अभी एक दिन पहले सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने एक ऐसा खुलासा किया जिसके बाद पूरे देश को चौंकना पड़ा। जी हां, बिंदास बोल में हुए इस खुलासे में उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बलिदान स्थल ही लैंड जिहाद की चपेट में आ चुका है। प्रमाण के साथ उन्होंने साबित किया कि किस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को साजिशन हजरत लाइन शाह पीर बनाने की तैयारी चल रही है। जी हां, इस खुलासे के बाद पूरे देश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बलिदान स्थली को मुक्त कराने की मांग उठने लगी। हिंदू संगठन के साथ बीजेपी नेता भी इस मुहिम को छेड़कर हजरत लाइन शाह पर बुलडोजर चलवाकर उसे मुक्त कराने की मांग कर चुके हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं बिंदास बोल में पेश किए गए वो सभी प्रमाण जिसने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल कई महत्वपूर्ण है। जनसंघ की विचारधारा को मजबूत करने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को ही इन जिहादियों ने नहीं छोड़ा। लैंड जिहाद का शिकार उन्हें भी होना पड़ा। एक रिपोर्ट आपको इसी पर सबसे पहले दिखा देते हैं ताकि आप पूरा मामला समझ पाएं कि बिंदास बोल में किस चीज का खुलासा धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने किया था। देखिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। ये नारा तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन अब हम आपसे एक सवाल करते हैं। जहां हुए बलिदान दीनदयाल उपाध्याय वो जगह किसकी है? आपको लगता होगा कि उस जगह कोई बड़ा और भव्य स्मारक खड़ा होगा या भाजपा का कोई कार्यालय तैयार किया गया होगा। मन में यह भी आता होगा कि शायद हर वर्ष वहां भाजपा का शीर्ष नेतृत्व श्रद्धा सुमन अर्पित करता होगा, या हो सकता है आप ये ना भी जानते हो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बलिदान स्थल किसका है। तो सुनिए, जहां हुए बलिदान दीनदयाल जी वो जगह है हजरत सैयद लाइन शहीद की। चौंक गए ना? चौंकना भी चाहिए। जरा सुनिए, हरे रंग की बुलंद ये इमारत दरगाह कही जाती है। हर शुक्रवार को यहां नमाज पढ़ी जाती है। सालाना उर्स होता है। दुनिया भर के कव्वालों से लेकर मुफ्ती मौलाना मौलवी यहाँ प्लेटफॉर्म पर ही तमाशा करते हैं। खास बात यह है कि उस दिन यहाँ रेलवे की नहीं बल्कि जायरीनों की चलती है। जालीदार टोपी ही टिकट होती है। भीड़ में कई हिंदुओं के भी शामिल होने का दावा किया जाता है, लेकिन अगरबत्ती से लेकर हरी चादर तक बेचने वाले सारे मुसलमान होते हैं। इस दरगाह से आरपीएफ चौकी की दूरी 100 मीटर भी नहीं है। जीआरपी के जवान और अधिकारी इस दरगाह के सामने से 100 बार गुजरते हैं। इसी प्लेटफॉर्म से बीजेपी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हजारों बार उतर चुके होंगे, लेकिन क्या मजाल कभी किसी ने लाइन शाह के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो। भले ही पंडित दीनदयाल जी ने अपना पूरा जीवन तुष्टीकरण, अन्याय और तानाशाही के विरुद्ध लड़ने में बिता दिया हो, पर आपको उनकी वीरगति स्थल के नजदीक सुनिए कैसी कैसी गप्पे सुनाई देंगी। उन गप्पों में हजरत लाइन से अंग्रेज डर गए। हजरत लाइन शाह रात में ही पटरी उड़ा देते थे। हजरत लाइन शाह की एक फूंक से पूरी रेलगाड़ी यात्रियों समेत आसमान में बिना पटरी के उड़ने लगती थी। जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे गिने चुने सूरमा अपना प्राण देकर अंग्रेजों से मुक्त करा रहे थे, तब गप्पों के मुताबिक हजरत लाइन शाह पटरियां गायब करके अंग्रेजों में खौफ कायम कर रहे थे। अरे इतना ही जलवा जलाल था तो पटरियां उड़ाने के बजाय अंग्रेजों के काफिले क्यों नहीं उड़ा दिए? पंडित दीनदयाल जी ने यह सिखाया था कि अन्याय के विरुद्ध अंतिम दम तक संघर्ष करो, लेकिन उनके बलिदान स्थल पर आपको सौतन से छुटकारा, मुकदमे में जीत, मनचाही नौकरी, गर्लफ्रेंड का वशीकरण बस 2 फूंक में करने का दावा सुनाई देगा। ब्रिटिश काल का तो पता नहीं, पर आज के भारत में भी लाइन शाह सैयद का ऐसा रौला है कि अगर उनकी दीवार पर कोई गलती से पेशाब भी कर दे तो उसके साथ क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। स्टेशन पर तैनात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पूरी बटालियन, प्लेटफॉर्म पर मौजूद जीआरपी के पुलिसकर्मी और कुछ ही दूरी पर मौजूद पुलिस स्टेशन भी उसे बचा नहीं सकता।
जो लाइन शाह की दीवार पर सूसू कर दे। ये अंधविश्वास का काला कारोबार नहीं तो क्या है? ये सब गप्पे जीवन पर्यंत सत्य का मार्ग दिखाने वाले दीनदयाल जी के जीवन दर्शन के बिल्कुल विपरीत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन बाद दीनदयाल जी को ही लाइन शाह घोषित करने की तैयारी चल रही है। जिस देश में अब्दुल जय मां भवानी नाम से रेस्टोरेंट चला सकता है, वहां ऐसी आशंका निराधार तो नहीं कही जा सकती। तमाम और दशकों से रची गई साजिश सुदर्शन न्यूज की आंखों से नहीं बच पाई। हमने साजिश की परतें खोल दी। उम्मीद है कि भारतीयों के पेशाब करने से भड़कने वाले और ब्रिटिश काल में ट्रेन हवा में उड़ाने वाले कथित लाइन शाह जल्द ही सत्य का सामना करेंगे। वो सत्य है योगी राज का बुलडोजर, जो कलयुग में शांति का प्रतीक बना हुआ है। उम्मीद ये भी है कि जल्द ही जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पंडित दीनदयाल जी की प्रेरक वाक्यों से सजे किसी स्मारक के तौर पर जाना जाएगा, न कि सौतन से छुटकारा और नाराज गर्लफ्रेंड को मनाने वाले टिप्स के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनकी विचारधारा आज भी बीजेपी और आरएसएस की वैचारिक आधारशिला मानी जाती है। अब आप समझिए, कल्पना कीजिए, जिस बीजेपी की केंद्र में और तमाम प्रदेशों में सरकार हो, शासन कर रही हो, लैंड जिहादियों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। अब आम आदमी की क्या बिसात, क्या औकात। इस खुलासे को जब धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने किया तो उसकी शुरुआत एक ज्वलंत कविता के साथ उन्होंने की। वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए, सराय स्टेशन पर दीनदयाल उपाध्याय जी के बलिदान स्थान पर जब मजार खड़ी हुई तो मैं कहने आया हूं कि दीनदयाल उपाध्याय जी भी आए। उनकी साजिश के घेरे में कितने जिहादी भरे हुए हैं आखिर उनके डेरे में। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। पर जहां मिला शव पंडित जी का, अब वह चांद सितारा है। उनको प्रिय था वंदे मातरम, पर नमाज अब होती है। पक्का देवलोक में बैठी आत्मा उनकी रोती है। हमने बिगुल बजाया है, अब पाप नहीं सहने वाले हैं। लूटता देश देखकर हम तो खामोश नहीं रहने वाले हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को लेकर बीजेपी आरएसएस आगे बढ़ रही हैं और जनसंघ को जड़ से अगर किसी ने मजबूत किया, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके बारे में तमाम बातें आप सुनते रहे हैं। लेकिन अब उन्हीं को लेकर ये लैंड जिहाद का मामला सामने आया। लेकिन ये खुलासा किस प्रकार से धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने अपने चर्चित कार्यक्रम बिंदास बोल में किया, देख लीजिए एक बार। बिंदास बोल में आपके सामने आज मुद्दा लेकर आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, सबसे वरिष्ठ, सबसे पूजनीय दीनदयाल उपाध्याय जी के बलिदान स्थान पर ही लैंड जिहाद हो गया है। और इतना ही नहीं, अब दीनदयाल उपाध्याय जी को ही पीर फकीर दिखाने की बात हो रही है। और इसलिए आज का बिंदास बोल लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूं। आज के बिंदास बोल में ये सारी बातें आपको करनी है। आज हम आपके सामने ये मुद्दा उठा रहे हैं जिसमें आपको समझना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक ही अब सुरक्षित स्थान पर नहीं है। मित्रों, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, ये तो नारा सर्वश्रुत है। लेकिन जहां हुए बलिदान दीनदयाल, वो जमीन हमारी नहीं, भारत मां के उस लाल के लिए भी अब उर्स लगेगा। फूंक मारी जाएगी, प्लेटफॉर्म पर कव्वालियां गूंजेगी। बिंदास बोल में आज हम यही मुद्दा उठा रहे हैं जो देश का हर राष्ट्रभक्त पूछता चाहता है। क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान स्थल पर हजरत लाइन शाह दरगाह का कब्जा एक साजिश नहीं है, या उन्हीं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को ही हजरत शाह दिखाने की कोशिश है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का शरीर जहां पड़ा मिला था, जहां उनका बलिदान हुआ था, आज वहां कोई ना स्मारक है ना कोई प्रेरक शीशा, बल्कि वहां हरी चादरों और चमत्कारी फोकों का बाजार सजाए। वहां जालीदार टोपी ही टिकट है। जहां रेल नहीं, अंधविश्वास की सवारी चलती है। यह कैसा राष्ट्र है जहां एक महापुरुष की शहादत को, बलिदान को झूठे करिश्मों की कहानियों में दबा दिया गया है?
क्या एक दिन हमें यह भी बताया जाएगा कि दीनदयाल उपाध्याय जी ही लाइन शाह थे? क्या उस देश में यह संभव नहीं है जहां कुछ भी हो सकता है, खास करके इस्लाम के नाम पर और मजहब के राजनीति के ताल पर? बड़े बड़े महापुरुषों के जन्म स्थान पर ही यह सब कुछ किया है, वहां यह असंभव नहीं है। स्वदेशी चिंतन और अंत्योदय, ये तमाम शब्द और उनकी इस विचारधारा को लेकर ही बीजेपी आरएसएस आगे बढ़ रही, जैसा कि मैंने बताया। और तमाम योजनाएं जो आप केंद्र सरकार की चलते देखते हैं, चाहे वो जनधन योजना हो या इस प्रकार की गरीब कल्याण की जो योजना है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को ले आकर ही उसको विस्तार के तौर पर आप देख सकते हैं, उसको कह सकते हैं। लेकिन अगर हम विषय पर लौटें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी किस प्रकार से लैंड जिहाद का शिकार बने, इसकी तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन जहां पर ये लाइन शाह की दरगाह है, जिसका खुलासा धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने किया, उसको जानकर आपको हैरानी यह होगी कि वहां पर इन मियाओं से ज्यादा हिंदू पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। अब 80 करोड़ देवी देवता कम पड़ जाते हैं, ये लोग यहां पर पहुंचते हैं। और देखिए किस प्रकार से ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ये भूमि, और यहां पर हजरत सैयद लाइन शाह बाबा, लाइन शाहिद बाबा, पता नहीं क्या इसका नाम, और यहां पर एक दरगाह बना दी गई है। और किस प्रकार से आज इन लैंड जिहादियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस विचारधारा को, अंत्योदय वाले उनके विचारों को कुचलते हुए इस स्टेशन पर यह दरगाह बना दिया। ऐसे तमाम दरगाह आपको देश के तमाम रेलवे स्टेशन पर, पटरियों पर दिखाई दे जाएंगे, उनमें से एक ये भी है। अब कहना यह गलत नहीं होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को ये लोग हजरत लाइन बाबा के नाम से कुछ दिनों में संबोधित करने लग जाएंगे, स्थिति है। अब इन सबके बीच में आपको देखना चाहिए इस मजार पर किस प्रकार से तमाम नमाजवादी टोपी वालों की भीड़ लगी रहती है, वो तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से राष्ट्रवादी व्यक्तित्व को पीर बनाने की तैयारी चल रही है। मजहबी साजिश पर बुलडोजर चलाओ, इसीलिए हम लोग नहीं कह रहे हैं। आप देखिए जरा ये तस्वीरें देखिए, कहीं पर भी कोई मजार, एक सीमेंट का कुछ बना दो, उसके ऊपर हरी चादर डाल दो, काम हो गया। भीड़ जो है वो देखिए किस प्रकार से यहां पर जुटने लग जाती है। सफेद टोपी वाले पहुंच जाते हैं, इनकी सुरक्षा में खड़े कुछ होमगार्ड भी आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये स्थिति है यहां पर। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब हर जगह बुलडोजर चल रहा है तो यहां पर भी बुलडोजर अब तक क्यों नहीं चला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का नाम रख देने से क्या काम हो जाएगा, लेकिन जो मजहबी साजिश वहां पर रची गई इस दरगाह को बनाकर, क्या इसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और ये अपने आप में किस प्रकार से एक तो लैंड जिहाद, उसके बाद में यहां पर किस प्रकार से धमकी दी जाती है, किस प्रकार से चेतावनी दी जाती है, वो भी आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर है जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि यहां पर सूसू करने वालों को, पेशाब करने वालों को, लैटरिन करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। इस प्रकार की जो लाइनें हैं वो यहां पर लिखी गई हैं। और देखिए वहां पर एक मुल्ला कर क्या रहा है, ये अपने आप में हास्यास्पद भी है और ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आखिर ये लोग किस प्रकार से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भूमि को लैंड जिहाद का शिकार बनाते हैं, उसके बाद में चेतावनी लिखते हैं, चेतावनी लिखने के बाद खुद ही वहां पर वो कृत्य करते हैं जिसके लिए वहां पर मनाही ये लोग लिखते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो भी यहाँ पर ड्रामेबाजी इनकी है, इस पर तत्काल बुलडोजर चलना चाहिए। मजहबी साजिश जो इनकी है उस पर बहुत महत्वपूर्ण है ये पहलू। आज हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई, आप देखिए ये रेल पटरियों के पास में, पहले तो समझ से परे है कि रेल पटरियों के पास में इनको कौन ये सब बनाने की अनुमति दे देता है। ये बनकर तैयार, उसके बाद में यहाँ पर जमावड़ा लगने लग जाता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इन जिहादियों के बीच में, ये जो कठमुल्ले आपको यहाँ दिखाई देंगे, इनके सुरक्षा में पुलिस तैनात आपको दिखाई देगी। ये वाकई में हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। आप देखिए जरा इन तस्वीरों को, किस प्रकार से यहाँ पर चादर और तमाम चीजें जो हैं वो चढ़ाई जाती हैं और वहां पर इनकी सुरक्षा में पुलिस के जवान खड़े दिखते हैं। अब ये किस प्रकार का एक्शन है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है? क्यों ना कहा जाए कि ये आज उस विचारधारा को कुचल दिया गया जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, वहां पर लैंड जिहाद का जो शिकार हुए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी,
वहीं पर बड़े पैमाने पर ना सिर्फ कठमुल्ले बल्कि हिंदू भी बड़े पैमाने पर पहुंचते हैं और यही इन कठमुल्लों की बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन सबके बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी लैंड जिहाद का शिकार हो गई, आपने समझ लिया। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने यह खुलासा किया, पूरे देश से क्या प्रतिक्रिया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जो इस मजार को देखरेख करता है उसका यह कहना है, उससे जब बातचीत की गई तो वो कह रहा है, महिमा बताते हुए लाइन शाह की, कि वो जो है एक फूंक मारते थे और जो ट्रेन है वो हवा में उड़ने लग जाती थी। अब ये अजीबोगरीब बातें आपको जरूर सुननी चाहिए, आपको जरूर आनंद आएगा। देखिए, सर मोहम्मद आजाद दरगाह का इतिहास ये सर कि पहले ये जंगल झाड़ था। अच्छा। और यहाँ पर ये पर्दा नसीब किया। अच्छा। किसी को पता ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि 1 नंबर प्लेटफार्म बनने लगा। अच्छा। 2 नंबर प्लेटफार्म बनने लगा तो इनके ऊपर से ही जा रहा था। अच्छा। अच्छा। ये रात में उखाड़ के फेंक देते थे। अच्छा। दिन में बनता था, यही कार्यक्रम चलता था। मतलब पटरी अपने आप उखड़ जाती, अपने आप पूरा उखाड़ के फेंक देते थे। तो फिर कैसे बन पाएंगे? सरकार के पास डॉक्टर भी हैं और तांत्रिक भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सारे लोग हैं, मशीन भी है। तो बड़े बड़े तांत्रिक लोगों ने बताया कि यहाँ पर किसी शहीद का। देखा आपने, तो ये स्थिति है। जो केयरटेकर है उस मजार का, उस सीमेंट का, जहां पर एक चद्दर डाल के पूरा माहौल बनाया जाता है, वो कह रहा कि फूंक मारते थे, पटरी जो है हवा मुड़ जाती थी और ट्रेन जो है, जो सफर 11-12 घंटे लगते थे लखनऊ पहुंचने में, वो 2 घंटे में पहुंचा देती थी। तो कुछ इस प्रकार की बातें जो यहां से निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब समझिए उस महत्वपूर्ण पहलू को जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो दरगाह है वहां की स्थिति यह है, यहां नौकरशाही जिहाद भी हावी है। यहां पर तमाम अधिकारी जिनको इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो खुद यहां पर चादर भिजवाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। उससे संबंधित भी ये जानकारी आपको देखनी चाहिए। लोग भी यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिपाही लोग इसमें आकर के चादर चढ़ाते हैं। अच्छा। मिठाई प्रसाद करते हैं। अच्छा। कर्मचारी लोग आते हैं। अच्छा। ये लोग रिटायर होते हैं तो पहले यहाँ आके माथा टेकते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं, इसके बाद अपने घर जाते हैं। आपने इस जगह का पूरा इतिहास देखा और समझा, यहाँ की देखा आपने, ये है मौजूदा स्थिति वहां की। मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को लाइन शाह बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लैंड जिहाद की स्थिति है। मुदावर क्या क्या कह रहा है वो हमने आपको दिखाया, सुनाया। लेकिन इस बीच में एक जानकारी और आपको दिखाएंगे। वो किस प्रकार से बखान करते हुए ये बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भाई बहन आत्महत्या करने की इच्छा रखता हो और अगर इस ट्रेन के सामने आकर यहां खड़ा हो जाए तो वो भी बच जाता है। ये चमत्कारिक बातें देखिए। और कोई भी यात्री टीटी के दर से, सिपाही के दर से अगर वो कूद जाता है, टिकट नहीं है तो वो गिर जाता है नीचे। लोग सीना पकड़ लेते हैं कि वो कट गया, लेकिन वो कटता नहीं है। जब गाड़ी खड़ी होती है तो लोग हाथ डाल करके निकाल लेते हैं, वो जिंदा मिलता है। ये मेरा आंख देखा हुआ, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी आंख ही फूट। तो किसका कर्म है ये सारा? लाइन शहीद बाबा का ही कर्म है। आधे प्लेटफार्म के आधा इधर, अच्छा, आधा इधर, उधर की गारंटी नहीं रहेगा। अच्छा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी आंखें फूट जाएं। देखिए किस प्रकार से जो है इसकी बातें हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं उस वीवीआईपी, मतलब वीवीआईपी भी छोटा शब्द होगा, उससे भी बड़े प्रोटोकॉल की, उससे भी बड़ी चीजों की बताया यह जाता है। यहां से संबंधित एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर कोई ट्रेन आती है तो यहां पर डाइवर्ट कर दी जाती है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी भी अगर यहां से गुजरे तो जो चीज नहीं होगी वो लाइन शाह की दरगाह की वजह से हो जाती है। अब ये सब कैसे संभव हो रहा है, देखिए। ये है वो दरगाह और उसके चारों तरफ मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेन रुकी है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन ना लाके 3 नंबर पे लाई गई। सारे यात्रियों को 3 नंबर पे डाइवर्ट किया गया क्योंकि 2 नंबर पूरी तरह फुल है और 1 नंबर भी इस तरफ खाली होने के बावजूद भी इधर ट्रेनें नहीं लाई जा रही हैं। इतना रुतबा सरकार की नज़र में, इतना रुतबा रेलवे की नज़र में इस दरगाह का है। हम आपको दिखाएंगे, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे भी यहाँ पे दिख रहे हैं जो आएंगे, आ रहे हैं। और रेलवे हम दिखा रहे हैं कि कितनी ट्रेनों को तो बाकायदा रोका गया है यार्ड में। और आप जरा देखिए कि 1 नंबर खाली होने के बावजूद भी ये एक ट्रेन है जो एकदम आउट की तरफ लाई जा रही है। मालगाड़ी है जो आउटसाइड की तरफ ये लाई जा रही है, इसलिए क्योंकि 1 नंबर पर किसी तरीके का
और 2 नंबर पर यहाँ जो आज उर्स मनाया जा रहा है, इसके जायरीनों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ट्रेन यहाँ जा रही है, लेकिन एहतियातन यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो आप कह सकते हैं भारतीय जनसंघ की पहचान, जो मौजूदा केंद्र सरकार और तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वो तमाम सरकारें उन्हीं की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि लाइन शाह नाम बताया जा रहा है उनका। अब सोचिए किस प्रकार से लैंड जिहाद यहां पर किया गया। लेकिन जो ज़ायरीन यहां पर पहुंच रहे हैं, उनसे क्या बातचीत की गई वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ, और ये भी महत्वपूर्ण है वो कह क्या रहे हैं, किस प्रकार से इन लोगों को जो है प्लेटफॉर्म टिकट तक नहीं लेना पड़ता अगर ये वहां पर टोपी पहनकर पहुंच जाते हैं। देखिए एक बार। यहाँ आने में टिकट भी लगता है, जैसे प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है क्या? रात को टिकट नहीं लगता। अच्छा, यहाँ जुमेरात को टिकट नहीं, हफ्ते में एक दिन रात को टिकट नहीं लगता। अच्छा, जुमेरात पढ़ने लोग आते हैं मन्नत मुराद लेकर के, हाँ, उनके लिए टिकट नहीं लगता। टोपी लगा कर जानते हैं कि वो बाबा के पास मन्नत मुराद लेकर आए चले जाएंगे। टीटी वाले रोकते हैं ना, यात्री है, बैग लिए है, तो उनको रोकते हैं। हम लोग आते हैं, लोकल है कि यहाँ हाथ क्या पड़ेंगे चलिए। तो टिकट टीटी कोई नहीं जुमेरात? हाँ, आने में टिकट भी लगता है, जैसे प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है क्या? रात को टिकट नहीं लगता। अच्छा, यहाँ जुमेरात को टिकट नहीं, हफ्ते में एक दिन रात को टिकट नहीं लगता। अच्छा, जुमेरात पढ़ने लोग आते हैं मन्नत मुराद लेकर के, हाँ, उनके लिए टिकट नहीं लगता। टोपी लगा कर जानते हैं कि वो बाबा के पास मन्नत मुराद लेकर आए चले जाएंगे। टीटी वाले रोकते हैं ना, यात्री है, बैग लिए है, तो उनको रोकते हैं। हम लोग आते हैं, लोकल है कि यहाँ हाथ क्या पड़ेंगे चलिए। तो टिकट टीटी कोई नहीं जुमेरात? हाँ, आने में टिकट भी लगता है, जैसे प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है क्या? रात को टिकट नहीं लगता। अच्छा, यहाँ जुमेरात को टिकट। तो बीजेपी के संस्थापक की आप कह सकते हैं इस धरती को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। राष्ट्रवादी व्यक्तित्व को पीर बनाने की तैयारी किस प्रकार से यहाँ पर की जा रही है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम भारतीय जनसंघ की पहचान है, अंत्योदय की पहचान है। उस अंत्योदय जिसकी बात बीजेपी जो है वो तमाम मंचों से खुद प्रधानमंत्री करते हैं और तमाम योजनाएं उन्हीं की विचारधारा पर केंद्र सरकार चला रही है। कई सारे स्टेट्स गवर्नमेंट जो है बीजेपी की वो चला रही है। लेकिन आज क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। ये वो स्थान है जहां पर मजहबी साजिश रची गई। अब हम ये खुलासा कर रहे हैं। बिंदास बोल में धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने बताया कि किस प्रकार से साजिशन हजरत लाइन शाह पीर बनाने की तैयारी चल रही है। किसको? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, जिनकी विचारधारा ने जनसंघ को मजबूत किया, जिनकी विचारधारा को लेकर आरएसएस और बीजेपी आगे बढ़ रही हैं, उनको ही हजरत लाइन शाह पीर बनाने की तैयारी चल रही है। इस खुलासे के बाद पूरे देश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बलिदान स्थली को मुक्त कराने की मांग भी उठ चुकी है। हिंदू संगठन के साथ साथ बीजेपी नेता भी इस मुहिम को छेड़कर हजरत लाइन शाह पर बुलडोजर चलवाकर उसे मुक्त कराने की मांग छेड़ चुके हैं। अब अपील तो हम लगातार कर रहे हैं कि यहाँ पर बुलडोजर चले, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी को भी देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। जहां पर ट्रेन हादसा हो जाता है वहां पर वो पहुंचते हैं, पहुंचकर वहां रील बनाते हैं, तमाम चीजें उनसे संबंधित जो निकलकर सामने आती है हादसों के समय में। अब चाहिए कि अश्विनी वैष्णव जी एक बार आए दिल्ली से, यहां पहुंचे और जाकर देखें कि यहां पर क्या स्थिति है। जहां पर टोपी ही टिकट हो वो स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। पहले तो लैंड जिहाद, किस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को लैंड जिहादियों ने नहीं छोड़ा। एक सीमेंट का पत्थर रखकर बनाकर एक चादर चढ़ाकर पूरा माहौल यहाँ पर सेट है, सिस्टम पूरा यहाँ पर सेट है। और यहाँ पर आकर अश्विनी वैष्णव को देखना चाहिए एक बार कि आखिर वो रेलवे जिसको चला रहे हैं देश में, वहां पर टोपी भी टिकट हो सकती है। अगर ऐसा सिस्टम है तो हर जगह कर दीजिए, हम भी टिकट क्यों खरीदें? थर्ड एसी का, फर्स्ट एसी का, सेकंड एसी का सब फ्री कर दीजिए, बट टोपी लगाएं और निकल लें जहां चाहे वहां। यह बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। बुलडोजर जब हर जगह चल रहा है तो सिर्फ स्टेशन का नाम बदल देने से काम नहीं चलेगा। विशेष तौर पर उन तमाम ऐसी दरगाहों को, इस प्रकार की मज़ारों को भी खत्म करने की आवश्यकता है जहां पर इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें सुनकर लोग भ्रमित हो रहे हैं। और ना सिर्फ ये कठमुल्ले बल्कि हिंदू भी बड़े पैमाने पर यहां पहुंच रहे हैं। आज हर एक चीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं, जान पाएं, प्रमाण के साथ। और ये ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि अब समझना होगा
तमाम प्रदेशों में शासन कर रही बीजेपी भी लैंड जिहादियों से सुरक्षित नहीं है। 25 सितंबर 1916 वो तारीख जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ एक ब्राह्मण परिवार में। लेकिन जन्म के समय ना उनके माता पिता को पता था, ना उनके पूरे जीवन में उनको पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब उनका नाम बदलकर लायन शाह दरगाह कर दिया जाएगा या करने की कोशिश होगी। जी हाँ, वो खुलासा धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने बिंदास बोल के अपने चर्चित कार्यक्रम में किया। पूरा देश हैरान परेशान कि भाई ये चल क्या रहा है देश में। रेलवे पटरियों के पास में जो आप अवैध कब्जा देखते हैं इन जिहादियों का, लैंड जिहाद जिनको कहा जाता है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये स्थिति है। यहां की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस प्रकार से बिंदास बोल के कार्यक्रम में धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने कविता के माध्यम से इसका खुलासा किया, किस प्रकार से उन्होंने एक एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। हमारे सहयोगी राहुल की रिपोर्ट्स भी हम आपको तमाम वहां के दिखा रहे हैं। लेकिन सबके बीच में जो यहाँ के रिटायर्ड अधिकारी हैं रेलवे के, उन्होंने अपनी अगली औलादों को भी किस प्रकार से यहाँ का महिमा का बखान बताया, सिखाया, जिसको वो आगे बढ़ा रहे हैं, उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो बातचीत भी आपको जरूर दिखाएंगे। देखिए, मेरा नाम इस्लाम खान एडवोकेट है। जब मेरे फादर जो है मुगल सराय में कलकत्ता से ट्रांसफ़र होकर आए थे रेलवे में। अच्छा। उनकी कथनी के अनुसार जो है जी, हम लोगों ने ये सुना था। हाँ, ये बहुत बड़ी हस्ती है। दरगाह का जो साइज है, आप तो यहाँ बचपन से ही होंगे जी, तो पहले ही इतना है कि थोड़ा घटा बढ़ा है बीच में? नहीं, पहले से कुछ विस्तार हुआ है। अच्छा, हुआ है। घटा तो नहीं है। अच्छा, विस्तार हुआ है। विस्तार। हाँ। हमारे जितने वेंडर से लेके जितने भाई रेल कर्मचारी हैं, अच्छा, सभी लोग जो है अच्छा, आपके आस्थाने पे माथा टेकते हैं। अच्छा। और सभी लोगों का जो है मुराद पूरी है। तो आप लोगों का जैसे अभी जा रहे हैं तो टिकट उकट नहीं लगेगा ऐसा? नहीं, आज के दिन जो है, जैसे आज के दिन हुआ या शुक्रवार के दिन हुआ, बृहस्पतिवार शुक्रवार, हाँ। ये टिकट नहीं लगता है। लोग आते हैं, अच्छा, ज़ियारत करते हैं। जैसे कि पहले ये होते थे स्टेशन पे जो है, हाँ, जलसा वगैरह होते थे। हाँ, हाँ। हमारे DRM साहब वगैरह सारे लोग भी जो है शरीक होते थे। मेरा नाम इस्लाम खान एडवोकेट है। जब मेरे फादर जो है मुगल सराय में कलकत्ता से ट्रांसफ़र होकर आए थे रेलवे में। अच्छा। उनकी कथनी के अनुसार जो है जी, हम लोगों ने ये सुना था। हाँ, ये बहुत बड़ी हस्ती है। दरगाह का जो साइज है, आप तो यहाँ बचपन से ही होंगे जी, तो पहले ही इतना है कि थोड़ा घटा बढ़ा है बीच में? नहीं, पहले से कुछ विस्तार हुआ है। अच्छा, हुआ है। घटा तो नहीं है। अच्छा, विस्तार हुआ है। विस्तार। हाँ। हमारे जितने वेंडर से लेके जितने भाई रेल कर्मचारी हैं, अच्छा, सभी लोग जो है अच्छा, आपके आस्थाने पे माथा टेकते हैं। अच्छा। और सभी लोगों का जो है मुराद पूरी है। तो आप लोगों का जैसे अभी जा रहे हैं तो टिकट उकट नहीं लगेगा ऐसा? नहीं, आज के दिन जो है, जैसे आज के दिन हुआ या शुक्रवार के दिन हुआ, बृहस्पतिवार शुक्रवार, हाँ। ये टिकट नहीं लगता है। लोग आते हैं, अच्छा, ज़ियारत करते हैं। जैसे कि पहले ये होते थे स्टेशन पे जो है, हाँ, जलसा वगैरह होते थे। हाँ, हाँ। हमारे DRM साहब वगैरह सारे लोग भी जो है शरीक होते थे। मेरा नाम तो देखा आपने। इसीलिए धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी तानाशाही की बात करते हैं, विशेष तौर पर इन लोगों की जो यहाँ पर अधिकारी रहे हैं, इन्होंने किस प्रकार से यहाँ विस्तार किया इस मजार का, उसके बारे में जो ये बता रहा था। नौकरशाही जिहाद जो हम कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं वो आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे जो अधिकारियों की तैनाती रही है वो किस प्रकार से सिर्फ एक समुदाय के रहे हैं मुसलमान, और इनकी जो औलादें हैं उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर नौकरशाही जिहाद हावी है। इसलिए यहाँ तमाम अधिकारी जो है वो चादरें भेजते हैं। ये वाकई में चिंताजनक स्थिति है। इसलिए हम मांग भी कर रहे हैं कि यहाँ बुलडोजर बहुत आवश्यक है। लेकिन सबके बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे और साझा करेंगे इसी दरगाह के बारे में, इसी अवैध कब्जे के बारे में जहां लैंड जिहाद हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर। उससे जुड़ी एक और जानकारी। दरअसल यहां पर हर जुमे के दिन ये जो प्लेटफॉर्म है वो इंडियन आइडल का मंच बन जाता है। जी हां, अब इंडियन आइडल इसे कहिए या सुर संग्राम कहिए या कोई भी टेलीविजन पर शो आता है वो आप इसको संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ सिर्फ कव्वाली गाई जाती है। पूरा मामला यहाँ हर शुक्रवार को मजमा लग जाता है, कव्वालियां जो है यहाँ पर गाई जाती हैं। क्या स्थिति रहती है एक बार जरा वो भी ध्यान दीजिए।
तो लैंड जिहाद की पराकाष्ठा ऐसे कहें तो कुछ भी गलत नहीं होगा। बिंदास बोल के कार्यक्रम में ये जो खुलासा हुआ है उसने पूरे देश को चौंका दिया है। किस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भूमि को भी इन जिहादियों ने नहीं छोड़ा। लेकिन इन सब के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया, एक बयान आपको सुनाएंगे जिसमें टीटी से जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की, पूछा कि चल क्या रहा है यहां पर, तो उसने कहा कि सब कुछ नियम विरुद्ध, हम जानते हैं लेकिन हम करें क्या, हम मजबूर हैं। देखिए क्या कहा। तो हम लोग सिर्फ टोपी देख के हमको कोई न टीटी रोकता है, ना कोई हमारी आरपीएफ रोकता है, ना जीआरपी रोकती है। तो है क्या कुछ ऐसा फ्राइडे त्योहार रहता है, उसी थोड़ा इनवाइट करता है। अच्छा, और आप क्या है कि गरीब आदमी जाता है उसको परेशान किया जाता है। नहीं, ये गरीब हो चाहे ये शुक्रवार का लेकिन सर लिखित नियम नहीं होगा मेरे इधर, लिखित नहीं। ये हमारी जैसे आपकी मानवता हमारी मानवता उनके बस ये मानवता से चले। मैं और आप देश के किसी भी स्टेशन पर चले जाइए, प्लेटफॉर्म टिकट मत लीजिए, 500 रुपए की पर्ची आपकी देखते ही देखते कट जाएगी। कोई भी अधिकारी वहां रेलवे का आपको देखेगा, टीटी देखेगा, आपको 500 की पर्ची थमा देगा, चालान आपका कट जाएगा, वो आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहां जाते हैं, इस पर्टिकुलर दरगाह तथा कथित जो है वहां पर अगर आप जाते हैं, अगर आपने टोपी लगा रखी है तो आपके लिए सब कुछ माफ है। जी हाँ, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण और चिंताजनक स्थिति है। वहां पर जो तमाम जायरीन पहुंचते हैं, उनसे जब बातचीत की जाती है तो पता चलता है कि तमाम अधिकारी खुद इस बात की अनुमति देते हैं कि आप यहां पर आकर उर्स मना सकते हैं, कव्वाली कर सकते हैं, जो चाहे आप करा सकते हैं, बस टोपी लगी होनी चाहिए। यही यहां का नियम है, यही कायदा है। क्या कहा जायरीनों ने जो यहां पर पहुंचते हैं, बेधड़क घूमते हैं बिना प्लेटफॉर्म टिकट लिए, उनकी बातचीत आपको जरूर दिखाएंगे। देखिए। सजावट वजावट किस चीज की हो रही है? ये बाबा का उसके लिए कव्वाल किया है। अच्छा, कव्वाल किया है। तो हर बार होता है? कब कब होता है? हर साल। तो ये किसने जगह अलॉट की है? वैसे रेलवे की जमीन होगी ये मेरे रेलवे की अलॉट किया। अच्छा, रेलवे के अधिकारी लोगों ने परमिशन दी है। अच्छा, तो ये रेलवे की ही जमीन है ना ये सारी? जी जी, सारी रेलवे की। अच्छा, तो ये अनुमति लेनी पड़ती होगी अधिकारियों से? जी जी, ठीक है, शुक्रिया। सजावट वजावट किस चीज की हो रही है? ये बाबा का उसके लिए कव्वाल किया है। अच्छा, कव्वाल किया है। तो हर बार होता है? कब कब होता है? हर साल। तो ये किसने जगह अलॉट की है? वैसे रेलवे की जमीन होगी ये मेरे? रेलवे की अलॉट किया। अच्छा, रेलवे के अधिकारी लोगों ने परमिशन दी है। अच्छा, तो ये रेलवे की ही जमीन है ना ये सारी? जी जी, सारी रेलवे की। अच्छा, तो ये अनुमति लेनी पड़ती होगी अधिकारियों से? जी जी, ठीक है, शुक्रिया। सजावट वजावट तो अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन अधिकारी भी क्या करें, इन जिहादियों के आगे बेबस, वो भी अनुमति दे देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार के कव्वाल के कार्यक्रम, जैसा कि भी आप देख रहे थे, जो ये व्यक्ति बता रहा था, वो होता है। उर्स यहाँ पर किया जाता है और तमाम धार्मिक आयोजन जो इनके हिसाब से जो मजहबी आयोजन है वो यहाँ पर इस लाइन शाह के नाम पर यहाँ पर किए जाते हैं। लेकिन कार्यक्रम के बाद, चूंकि कार्यक्रम होता है तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन आप कुछ तस्वीरें देखिए जो मेरे बगल में आप चलती देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर जो गंदगी का अंबार लगा रहता है उसकी है। ये हम और आप जाकर नहीं फैलाते, यहाँ पर कुल्हड़, ग्लास, पत्तल, ये सब ये उर्स में, कव्वाल में आए तमाम जायरीनों के द्वारा फैलाई गई गंदगी है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को स्वच्छ रखने की बात करते हैं। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने के गाने आपने खूब सुने होंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले। लेकिन या तो घोषित कर दिया जाए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है वो भारत में नहीं आता, क्योंकि अगर भारत में आता है तो यहाँ पर ये इतनी गंदगी क्यों और कैसे हो जाती है। और सबसे हैरत की बात यह है कि यहाँ पर जो गंदगी फैलाते हैं वो अपना खा पी के गिलास कुल्हड़ यहाँ फेंक कर चले जाते हैं। आप तस्वीरें देखिए, वो अपने आप में समझने के लिए काफी है कि किस प्रकार का स्वच्छ भारत है यहाँ पर। आप देखिए जरा इन तस्वीरों को और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गंदगी को साफ करने के लिए कठमुल्ले नहीं आते। इन चीजों को साफ करने के लिए रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी जो होते हैं वो इसे साफ करते हैं। मतलब गंदगी फैलाए जिहादी, ये लैंड जिहादी, और इसको साफ करे रेलवे। अश्विनी वैष्णव जी, एक बार जरा इसे भी ध्यान से देख लीजिए, क्या स्थिति है आपके देश के तमाम रेलवे जंक्शंस की, प्लेटफॉर्म्स की। आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार से पहले तो लैंड जिहाद होता है, पटरियों के आसपास मजारें बना दी जाती हैं जबरन, एक सीमेंट को ऊंचा करके, उसके बाद में चद्दर डाल के पूरा मामला बना दिया जाता है और तमाम मनगढ़ंत कहानियां कि रेलवे की पट्टी उड़ने लगती है,
अब ये मुझे जानना है कि वंदे भारत यहाँ से गुजरती है कि नहीं, क्योंकि वो भी उड़ सकती है किसी दिन। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि देखना चाहिए अश्विनी वैष्णव जी को, कहीं उनकी वंदे भारत गायब ना हो जाए, कम हो जाए, पता चला सीधा यहाँ से उड़ के जन्नत। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है इनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। मजहबी साजिश पर बुलडोजर चलाने की मांग यूं ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये स्थितियां जो हैं वो बिगड़ती जा रही दिन पे दिन। आपने देखा वो बातचीत हमने जो अपने सहयोगी की आपको सुनाई, ये सिर्फ गंदगी का अंबार ही नहीं है। उससे जब बातचीत हुई उससे बताया कि मैं तो बचपन से आ रहा हूं, बट बाय द टाइम ऑफ द पीरियड मैं देख रहा हूं कि ये जो जगह है वो बढ़ती चली जा रही है। अब कुछ दिनों के अंदर यहाँ से रेलवे का ये पूरा जंक्शन जो है वो गायब हो जाएगा। यहाँ पर कोई बड़ी मस्जिद आपको दिख सकती है और इनकी संख्या जब बढ़ती है तो आप जानते हैं लोग क्या करते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जब इन्होंने नहीं छोड़ा तो हमारी आपकी क्या बिसात, हमारी आपकी क्या औकात। ये बेहद महत्वपूर्ण है। जिन्होंने जनसंघ की विचारधारा को मजबूत किया, जिन्होंने भारतीयता से परिचय लोगों का कराया, जो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, उनकी विचारधारा को लेकर आज केंद्र और राज्य सरकारें जो है आगे बढ़ रही हैं। उनके नाम पर तमाम जन कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं। अंत्योदय की बात उन्होंने की, उस अंत्योदय को लेकर आगे बढ़ रही हैं तमाम सरकारें। लेकिन उन्हीं के नाम पर एक जंक्शन जिसका नाम बदला गया, मुगलसराय से बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया, वहां पर आज ये स्थिति है कि मजार के आसपास हर तरफ गंदगी का अंबार, इसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। अच्छा, इन सबके बीच में आपको समझना होगा कि आखिर यहां पर जो आम पब्लिक जाती है हमारी आपकी तरह, जिनको नहीं मतलब इस दरगाह से, उनको लेकर ये तमाम नमाजी, तमाम जिहादी, ये जो उर्स करने आते हैं, जो यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, ये हूटिंग करते हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जरा इन तस्वीरों को आप देखिए किस प्रकार से ये राह चलते लोगों को, जो आम यात्री हैं, उनको परेशान करते हैं। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि यहाँ पर किस प्रकार से दहशत रहती है। और जो आम लोग हैं, जो कोई भी जो स्टेशन से होकर गुजरता है, यहाँ पर अगर ट्रेन रुकती है, चाहे पानी पीने के लिए उतरता है, तो देखिए किस प्रकार से ये सफेद टोपी वाले उनको परेशान करते हैं। ये स्थिति है किस प्रकार से। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस भूमि पर अवैध कब्जे की नहीं है, यहाँ पर बात आम लोगों की भी है, जिनको इन जिहादियों की खौफ का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति यहाँ पर बन जाती है। अब ये इनकी यहाँ पर जो तानाशाही है, इनकी जो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये टोपी लगाकर यहाँ पर घूमते हैं और जो मन में आता है वो करते हैं। फिर चाहे यहाँ कवाली गाना हो, यहाँ जो है गंदगी फैलाना हो, यहाँ दबंगई दिखाना हो, किसी की सीट पर जबरदस्ती जाकर बैठ जाना हो, हूटिंग करना हो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव जी को यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे करके स्थिति और बिगड़ती चली जाएगी। और ऐसे ना जाने कितने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ हुआ है, कल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से संबंधित किसी चीज पर ऐसा हो सकता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के संबंधित किसी चीज पर ये कब्जा कर सकते हैं। ये वाकई में बेहद हैरान कर देता है। बीजेपी के संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन सबसे संबंधित इनके जो चीजें हैं उस पर भी कुछ ना कुछ ये लोग कर सकते हैं, ये जिहादी। इसलिए ये वाकई में तमाम जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आप समझिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये तमाम चीज़ें नहीं होती। ये देखिए जो आप मेरे बगल में देख पा रहे हैं, ये अजीब अजीब चीज़ें, झालर और पता नहीं क्या क्या, ये तमाम जिहादी बेचते हैं। वो किसको बेचते हैं? हिंदुओं को। और ये जो महामूर्ख हिंदू हैं वो भी इन तमाम चीज़ों को खरीदते हैं, चादर खरीदते हैं, उस दरगाह पर जाकर उसको चढ़ाते हैं। अब आप समझिए कि क्या स्थिति यहाँ पर है और किस प्रकार की यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आप ये जरा देखिए, आपको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इन लोगों की जीडीपी भी किस कदर आगे बढ़ रही है। आप जरा देखिए, ये लोग यहाँ पर लगातार व्यापार भी कर रहे हैं। पूरा का पूरा इन लोगों का आप कह सकते हैं कि पूरा जो मामला, हाँ अब जरा देखिए तस्वीरों के देखिए। अच्छा, तबीज से लेकर माला और तमाम चीज़ें बेचते हैं, झालर इत्यादि बेचते हैं और पता नहीं क्या उर्दू में इसमें लिखा भी रहता है। लोग जो हैं वो खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि जिन्न का डर बताया जाता है कि अगर नहीं खरीदा तो जिन पीछे पड़ जाएगा। अब सोचिए, अब किसी के पीछे जिन पड़ जाए, अब पता नहीं कौन कौन से प्रेत आत्माओं की बातें करेंगे, कौन नहीं खरीदेगा। तो ये स्थिति है यहाँ पर कि आज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए जानी जाने वाली स्थान होना चाहिए, वहाँ पर इन जिहादियों ने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद एक दरगाह के बाद उसकी तमाम मान्यताओं से संबंधित फर्जी कहानियाँ, ट्रेन उड़ना, पटरी टूट जाना और ना जाने क्या क्या। उसके
उसके बाद में ये शक्ति प्रदर्शन करते हैं भीड़ का, टोपी लगा के सारे एक साथ। अब जहां पर एक साथ 1000-2000 टोपी वाले खड़े हो जाएं, वहां पर तो वाकई में अच्छी जो लोग हैं उनकी जो है आप देख सकते हैं क्या स्थिति हो सकती है। आप यहाँ पर अगर कोई पहुंच जाए तो ऐसा लगेगा जैसे ये किसी बहुत बड़ी मस्जिद या मक्का मदीना पहुंचे हुए हैं। इस पैमाने पर ये जो है वहां पर दिखाई देते हैं एक साथ टोपी लगाए हुए। पहले ये वहां की झालरें बेचेंगे, ताबीज़ बेचेंगे, जिन का डर दिखाएंगे। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी बड़े पैमाने पर जो यहाँ से गुजरते हैं या पहुँचते हैं, वो भी इस डरवश या तमाम जो है अलग वजहों से ही सही, लेकिन यहाँ से तमाम चीज़ें खरीदते हैं, शायद इसीलिए फलते फूलते यहाँ पर चले जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हमने आप तक पहुँचाई है ताकि आप समझ पाएँ कि आज क्या स्थिति यहाँ पर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस स्थान पर, जहां इन जिहादियों ने पूरा कब्जा कर रखा है। नौकरशाही जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक यहां सब आपको दिखाई देगा। ये वाकई में हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाला खुलासा जो है धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने आप सभी के लिए किया है। और ये मांग हम लगातार कर रहे हैं कि यहां पर बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। और उनके बारे में जितनी बातें आप सुनते हैं उससे सब विपरीत यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर लाइन शाह दरगाह जो बना दी गई, उसके बाद में किस प्रकार से इन लोगों ने यहां पर स्थितियां जो हैं वो अपने काबू में कर ली हैं, वो आप देख सकते हैं। यहां आप जब भी जाएंगे तो ये आप जब भी यहाँ पर जाइएगा तो आप एक चीज महसूस कीजिएगा, यहाँ पर आपको इस्लामिक तकरीरें सुनाई देंगी आपके कान में जब भी आप यहाँ पर पहुंचेंगे। तकरीरें आपको सुनाएंगे। देखिए जरा किस प्रकार से यहाँ अनाउंसमेंट होती है मुसलमानों की तकरीरें, देखिए जरा एक बार सुनिए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बेदम यही तो 5 है मकसूद है कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। एक नारा हैदरी या अली अलमदद अलमदद अलमदद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये तस्वीरें आपने देखी, तकरीरें आपने सुनी, ये अरबी में, उर्दू में, ना जाने किस लैंग्वेज में क्या बोल रहा है यही समझे। और बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर ये जब तकरीरें सुनाई जाती हैं, एक लाल दाढ़ी सफ़ेद टोपी वाला मुल्ला वहाँ पर बैठकर ना जाने क्या अरबी में बोल रहा है, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी का कोई लेना देना नहीं है, उसको यहाँ पर सुनाया जा रहा जबरन लोगों को। और बड़ी चीज़ ये है कि जिन्हें इनको ये सब ड्रामेबाजी करने से रोकना चाहिए, वही पुलिस इनको संरक्षण दे रही है। अब इससे ज्यादा हैरान कर देने वाला और क्या होगा ये आपको खुद समझना होगा। आप देखिए वहां पर खाकी वर्दी में आपको तमाम सिपाही दिखाई दे जाएंगे, और उसी जगह पर जहां पर ये जो मुसलमान वहां पर बैठा हुआ है, जो तकरीरें गढ़ रहा है, पढ़ रहा है अरबी में या उर्दू में, पता नहीं क्या वो बोले जा रहा है, अगरबत्तियां वहां जल रही हैं। अब ये किसी एंगल से कोई अगर करीब से देख ले तो कोई कहेगा नहीं ये रेलवे जंक्शन है। यहाँ पर तो पूरा का पूरा आप इन लोगों का एक छत्र कब्जा देख सकते हैं, जहां पर ये बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बुर्केधारी महिलाएं भी आपको दिखाई देंगी, सफेद टोपी लाल दाढ़ी वाले भी बड़े पैमाने पर दिखाई देंगे।